अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा क्या होता है और हम इसकी काइंड्स और एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, ड्रामा क्या होता है? हम सब जानते हैं कि ड्रामा का मतलब है एक्ट करना या परफॉर्म करना, यानी जिसमें प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग होती है, इंसिडेंट्स होते हैं, ये ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है। ये लिटरेचर की एक ऐसी टाइप है जो राइटिंग की फॉर्म में लिखा जाता है और जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने रोल को प्ले करते हुए इस ड्रामा को परफॉर्म करते हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा ह्यूमन लाइफ की रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो डायलॉग्स और एक्शन की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है। अब हम देखते हैं कि ड्रामा क्यों लिखा गया। ड्रामा रिलीजियस मैसेज देने के लिए बनाया गया था। पहले ज़माने में जो बाइबल थी वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी और बाइबल हर इंसान को नहीं दी जा सकती थी। एक आम इंसान बाइबल को समझ भी नहीं सकता था। उस ज़माने में किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़ना और समझना आसान काम नहीं था। लेकिन आजकल तो बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जिनको पढ़कर किसी भी रिलीजन को आसानी से समझा जा सकता है। इस वजह से उस वक्त चर्च में स्टेज लगाया गया ताकि लोगों को परफॉर्म करके रिलीजन का मैसेज समझाया जा सके। सो फ्रेंड्स, ड्रामा सबसे पहले चर्च में परफॉर्म किया गया था और उस चर्च में जो क्लर्जी होते थे वो उस ड्रामा को परफॉर्म करते थे। बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा की डेवलपमेंट शुरू हुई तो ये चर्च के बाहर परफॉर्म होने लगा और एक्टर इसे परफॉर्म करने लगे। अब हम इसकी काइंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ड्रामास की एंडिंग बहुत खुशगवार होती है जबकि कुछ की एंडिंग बहुत सैड होती है। इस बेस पर ड्रामा की दो काइंड्स होती हैं जिन्हें हम ट्रेजेडी या कॉमेडी का नाम देते हैं। ट्रेजेडी ट्रेजेडी ड्रामा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। ट्रेजेडी में जो लीडिंग कैरेक्टर होता है, यानी जो हीरो होता है, वो अपने ही डाउनफॉल की वजह बनता है। कुछ ग्रीक ड्रामाटिस्ट का मानना है कि ट्रेजेडी एक नोबल पर्सन की अपनी ही किस्मत की वजह से डिस्ट्रैक्शन है, जबकि शेक्सपियर का एक जगह मानना था कि ट्रेजेडी डेथ है और दूसरी जगह बताया गया है कि ट्रेजेडी नोबल पर्सन के अपने ही कैरेक्टर के फ्लॉ की वजह से डिस्ट्रैक्शन है। मतलब ट्रेजेडी का एंड हमेशा दुखी होता है। हम किसी भी ट्रेजिक प्ले को देखें तो कहीं ना कहीं हमें उसमें एंजाइटी नज़र आती है, पिटी एंड फेयर नज़र आता है, कन्फ्लिक्ट या फिर डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर होता है उसमें ट्रेजिक फ्लॉ होता है और वो अपने ही डाउनफॉल की वजह बनता है। नेक्स्ट वी हैव कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब है अम्यूज़ करना, यानी अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना। इस अम्यूज़मेंट के थ्रू सोसाइटी को स्टिराइज किया जाता है और इसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है। ये ड्रामा की ऐसी टाइप होती है, इसका जो मेन मोटिव होता है वो किसी भी अनप्लीजेंट सर्कमस्टांस को ट्रिम्फ ओवर करना है और ये इन सर्कमस्टांसेस को कवर अप करके एक कॉमिक इफेक्ट देता है। नाउ वी हैव एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है थीम। थीम किसी भी प्ले या स्टोरी का सेंट्रल आइडिया होता है, यानी इस प्ले की फ़िलॉसफी क्या है, इसका मॉरल लेसन क्या है, इसे हम थीम कहते हैं। ये एक मैसेज होता है जो ड्रामा के एंड पे ऑडियंस को मिलता है। लाइक ये ड्रामा किस चीज़ के बारे में था और इसका मॉरल लेसन क्या है। अब ये जो मॉरल लेसन होता है ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अब सवाल ये है कि रीडर्स या ऑडियंस को थीम के बारे में कैसे पता चलता है। हम जानते हैं कि किसी भी प्ले के इमेजेस, कैरेक्टर्स या एक्शन के थ्रू उसके थीम को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव प्लॉट। प्लॉट ड्रामा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। किसी भी प्ले में जो इवेंट्स होते हैं उसे हम प्लॉट कहते हैं और प्लॉट एक स्टोरी होती है जो प्ले नरेट्स करता है, यानी एक स्मूथ स्टोरी चल रही होती है, उसके साथ कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होता है, उस स्टोरी में अप एंड डाउन आते हैं और ये उस स्टोरी या प्ले का प्लॉट होता है जो कहीं ना कहीं इवेंट्स और कैरेक्टर्स के दरमियान कनेक्शन बनाता है और ये जो प्लॉट होता है ये ड्रामा की सोल होता है। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर्स। किसी प्ले में जो कैरेक्टर्स होते हैं या नरेटर किसी स्टोरी में जो डालता है या जो ड्रामाटिस्ट होते हैं वो पर्सनैलिटीज़ को जो स्केच करते हैं उसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं। कैरेक्टर्स की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और ये किसी न किसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एक कैरेक्टर जब कोई रोल प्ले करता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कैरेक्टर में जान डाले। ऐसे में जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, यानी वो प्ले के थीम को रिप्रेजेंट करता है।
अब ये प्रोटैगनिस्ट मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, और प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट जो करेक्टर होता है उसे हम एंटागनिस्ट या विलेन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायलॉग। डायलॉग का मतलब बातचीत करने का जो सोर्स होता है। डायलॉग के थ्रू स्टोरी या प्लॉट आगे मूव करता है। स्टोरी में जो ऑडियंस के थ्रू नरेशन होती है या करेक्टर्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसका इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन डायलॉग्स के थ्रू ही हमें अंदाज़ा होता है कि स्टोरी कैसे मूव कर रही है। नेक्स्ट वी हैव म्यूज़िक। ये साउंड इफ़ेक्ट होता है। अगर प्ले में किसी स्पेसिफिक टाइम में अगर कोई रोमांटिक या लव स्टोरी चल रही है तो वहाँ पर जो साउंड इफ़ेक्ट होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर किसी प्ले का थीम ट्रेजिक है तो उसका म्यूज़िक भी ट्रेजिक होना चाहिए ताकि वो उसके थीम को जस्टिफाई कर सके। नेक्स्ट भी है स्टेज क्राफ्ट। इसे हम विजुअल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं, लाइक कैरेक्टर्स ने क्या पहना हुआ है, कहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है। जो म्यूज़िक और डायलॉग होते हैं ये ड्रामा के ऑडिबल एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक हम इनको सुन सकते हैं। जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं इसमें हम देखते हैं कि क्या सीन है और इसमें कौन से स्पेशल इफ़ेक्ट्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑडियंस। ऑडियंस भी ड्रामा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। प्ले में एक्टिव ऑडियंस की ज़रूरत होती है जो कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज़ करे और जो क्वालिटी वर्क होता है उसे अप्रिशिएट करे। थिएटर में ऑडियंस की ज़रूरत होती है जो एक्शन से इंगेज होती है। थिएटर जो होता है वो ऑडियंस पर डिपेंड करता है, लाइक अगर थिएटर हाउसफुल ना हो तो एक्टर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वो अपनी फोर्स लूज़ कर देती है। So friends, that was all about drama in this video. I hope you will like it. That's all for today. Thank you so much. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.